नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ट्रांसफार्मर कपलिंग के बारे में पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको आरसी कपलिंग के बारे में पढ़ाया था। ट्रांसफार्मर कपलिंग ट्रांसफार्मर युग्मन में एक एम्पलीफायर के स्टेज के आउटपुट को दूसरे एम्पलीफायर स्टेज के इनपुट से करके कपल किया जाता है। इसको कपल करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कपलिंग डिवाइस यहाँ पर हमारा कपलिंग डिवाइस ट्रांसफार्मर है। यहाँ हमें आरसी के स्थान पर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है तथा यहाँ VCCI DC बाइसिंग हेतु संयोजित किया जाता है। R1 R2 RE बाइसिंग प्रतिरोध है, जो कि एम्पलीफायर को पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग प्रदान करता है। CE बाईपास कैपेसिटर है। मीटर धारा के AC घटक संधारित्र के माध्यम से पास करता है। जो AC वोल्टेज होता है वो एमीटर धारा के संधारित्र के माध्यम से पास होता है। इसमें दो ट्रांजिस्टर प्रयोग किए जाते हैं। VCCI द्वारा जो हम DC करंट देते हैं सर्किट को, वो DC करंट वोल्टेज कलेक्टर पर उपलब्ध रहती है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। ट्रांसफार्मर कपलिंग में पावर लॉस बहुत कम होता है। आगे हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का जो वक्र होता है, कर्ण प्रणाली यहाँ से देख सकते हैं। कपलिंग हेड ट्रांसफार्मर के प्रयोग से न केवल पावर का लॉस कम होता बल्कि उपयुक्त प्रतिबाधा मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग भी होता है। आगे हम देखेंगे इसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी अनुक्रिया वक्र जो होता है वो इस प्रकार बना है, जिसमें ट्रांसफार्मर युग्मित प्रवर्धक की आवृत्ति अनुक्रिया को समझने हेतु ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली तथा तुल्य परपथ का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जो प्राथमिक कुंडली होती है उसकी आवृत्ति बहुत निम्न होती है तथा इसका लाभ बहुत कम होता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होता है। अब हम ट्रांसफार्मर कपलिंग के गुण और दोष और उसका अनुप्रयोग देखेंगे। ट्रांसफार्मर के गुण: यह बहुत अच्छी प्रतिबाधा मैचिंग प्रदान करती है, एक्सीलेंट इम्पीडेंस मैचिंग प्रदान करती है। मैचिंग के कारण यह अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। इसकी दक्षता अधिक होती है। इसमें पावर लॉस बहुत कम होता है। इसका दोष देख लीजिए, आवृत्ति अनुक्रिया वक्र अच्छा नहीं होता, यानी इसका जो गेन होता है आवृत्ति के साथ परिवर्तित होता रहता है। इसका कारण यह है कि ट्रांसफार्मर का इंडक्शन तथा इंटरवेडिंग कैपेसिटेंस होते हैं, जिनके कारण सभी आवृत्तियाँ समान रूप से परिवर्तित न होकर अलग अलग समय पर अलग अलग इनका गेन मान अलग अलग होता है, यानी समय के साथ इसका गेन मान परिवर्तित होता रहता है। इसमें यह भारी होता है, महंगा भी होता है। इसका उपयोग ज़्यादातर रेडियो आवृत्ति संकेत के लिए करते हैं, टीवी में ग्राहक का जो रेंज होता है उसके लिए करते हैं, रेडियो रिसीवर के लिए करते हैं, टीवी रिसीवर के लिए करते हैं।